नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो हम जिस विषय पर बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही विवादास्पद विषय है और आज भी पढ़े लिखे समाज में इस विषय पर बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है मासिक धर्म के बारे में। मित्रों, परसों से एक धारणा बनी आ रही है और जो बहुत ही गलत धारणा है कि मासिक धर्म के समय स्त्रियां अपवित्र हो जाती हैं, अशुद्ध हो जाती हैं। उनका जो है किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना ठीक नहीं माना जाता। पूजा नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकते, रसोई में किचन में काम नहीं कर सकते। तो ये एक पुरानी धारणा चली आ रही है, एक दकियानूसी बातें चली आ रही है और असलियत क्या है इस विषय में कोई नहीं जानता। बस ये ठहरा दिया गया है कि स्त्रियां उस समय जो है अशुद्ध होती हैं और उन्हें निम्न काम नहीं करने चाहिए, वर्जित हैं, खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये है वो है, कई तरह की दकियानूसी बातें हैं और जो शास्त्रगत भी नहीं है। वो लोगों ने बस अपने मन से बना दी और स्त्रियां भी बरसों से उस चीज़ को ढोई जा रही हैं बिना जो है सच को जाने। तो मित्रों, इसी विषय में आज का मेरा ये वीडियो है। ये भी विषय ऐसा है कि इस पर मैं जितना भी बड़ा वीडियो बनाऊं या जितने भी भाग बनाऊं वो शायद कम ही पड़ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विषय है। तो मित्रों, कई ऐसी जगहें हैं जैसे कि मैंने देखा उत्तराखंड साइड में, मेरी फ्रेंड थी उत्तराखंड साइड की, तो मेरा वहाँ जाना हुआ। तो उसका जो है मासिक धर्म चल रहा था। तो जिस तरह से मैंने वहाँ देखा कि उसके पापा पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव कर रहे थे कि मेरी बेटी का जो है मासिक धर्म चल रहा है, तो पूरा घर अशुद्ध हो गया और इस तरह से उसे मतलब बिल्कुल अशुद्ध की तरह दे दिया गया, बेड अलग दे दिया गया। और इसी तरह से मैंने सुना है नेपाल साइड में भी ऐसे ही होता है कि जब भी लड़कियां, स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है उनके साथ बहुत भेदभाव करा जाता है। कई लड़कियां, कई महिलाएं तो जो है मर भी गई हैं, उनके साथ तो कई बार गलत भी हो गया। जंगल एरिया में अगर होते हैं तो जानवर खा जाते हैं उनको, क्योंकि उन्हें घर से बाहर निकाल के कई बार जानवरों के झुंड में सोने के लिए भेज दिया जाता है। घर से बाहर बिल्कुल ही एक तरह से बेइज्जती करके उन्हें निकाल दिया जाता है उन दिनों के लिए, जो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा किस आधार पर कर रहे हैं? क्या अपराध है स्त्री का? अगर एक स्त्री मासिक धर्म नहीं होगा स्त्री में तो इस संसार में पुरुष कहाँ से आ जाएगा? आखिर इस संसार में जन्म देने के लिए मासिक धर्म का होना अनिवार्य है। स्त्री को पूर्ण करता है मासिक धर्म। तो फिर इस पूर्णता के लिए इस तरह से सोच रखना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दकियानूसी बातें हैं और इस विषय पर ही मेरा ये वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो मेरे चैनल पर उसे देख सकते हैं। करीब 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाया होगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं और ये एक तरह से कह सकते हैं उसी का दूसरा भाग है। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो मित्रों, मेरा ये आज का वीडियो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर ये कहा जाए कि स्त्रियां उस समय अशुद्ध होती हैं, स्त्रियां ऐसी वैसी, तो मित्रों जो पृथ्वी है ये भी तो स्त्री है। पृथ्वी का भी तो मासिक धर्म होता है, तो क्या पृथ्वी भी अशुद्ध है? ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे, या फिर आप कह सकते हैं शास्त्रों में भी शायद इस बात का जिक्र ना हो कि पृथ्वी का भी मासिक धर्म होता है। मित्रों, जो पृथ्वी की आपने सुना होगा, जब सृष्टि बनी, पृथ्वी का जन्म हुआ, तब यहाँ पर ज्वालामुखी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। निरंतर ज्वालामुखी का यहाँ विस्फोट हुआ और उन विस्फोटों के बाद यहाँ सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए और उन सूक्ष्म जीवों से ही आज मानव व अन्य जीव उत्पन्न हुए। ये अति सूक्ष्म जीव आज भी धरती की गहराई में मौजूद हैं, जिनसे संसार की
यानी कि आपकी, हमारी और पृथ्वी के समस्त जीव जाति की उत्पत्ति हुई। ये अति सूक्ष्म जीव आज भी पृथ्वी की गहराई में मौजूद हैं और इनकी उत्पत्ति तभी हुई जब पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी थे वो निरंतर फटते रहे और उन्हीं के द्वारा बाद में इन जीवों की उत्पत्ति हुई। आज भी पृथ्वी पर कई जगह हैं जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं। लोग कहते हैं कि ज्वालामुखी फटते हैं तो बहुत सी तबाही लेकर आते हैं। ये सच है कि ज्वालामुखी फटते हैं, बहुत सी तबाही लेकर आते हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनसे खेती के लिए जो ज़मीन होती है वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कई तरह की जीवनदायिनी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये ज़रूरी है फटना। जब पृथ्वी अंदर से काफ़ी गर्म हो जाती है तब उसकी गर्माहट से ज्वालामुखी के जो है आसपास की दीवारें जो है पिघल कर गिरने लगती हैं और इसी क्रिया से जो है ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। दोस्तों, इसी तरह से ये कुछ प्रक्रिया है जो स्त्रियों के विषय में भी है। जिस तरह से पृथ्वी का मासिक होता है उसी तरह से स्त्रियों का भी इसी तरह से मासिक धर्म होता है। और अशुद्ध कहना सही नहीं है। अगर हम किसी स्त्री को अशुद्ध कहते हैं तो हम अपनी पृथ्वी को भी अशुद्ध कहते हैं। वो पृथ्वी जिसमें हमने, आपने और भगवान ने जन्म लिया है। सभी धर्मों के भगवान ने देश काल परिस्थिति के अनुसार जन्म लिया है। यदि एक स्त्री अशुद्ध है तो वो ईश्वर कैसे आ गए इस पृथ्वी पर? एक अशुद्ध स्त्री है तो उसके द्वारा परमात्मा कैसे पैदा हो सकते हैं किसी भी धर्म के? और इसी तरह से अगर स्त्री अशुद्ध है तो पूरी पृथ्वी भी अशुद्ध ही हुई ना। कुछ लोग मुझसे ये कहेंगे कि पृथ्वी पर ही ज्वालामुखी फटते हैं। ये सच नहीं है। दूसरे भी ग्रह हैं जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं, लेकिन वहाँ पे जीवन क्यों नहीं है? तो मित्रों, ये बहुत ही बताने वाली बातें, महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहली बात, जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं दूसरे ग्रह नक्षत्रों पे, क्या वहाँ पे जीवन उत्पन्न हुआ? नहीं। जीवन तो केवल धरती यही है जो जहाँ हम लोग रहते हैं। भारत है हमारा, अन्य देश है जहाँ पे ये ज़मीन है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, यहीं पर ही उत्पन्न हुआ। हमारे सौर मंडल में ये एक स्त्री तत्व है, अकेला स्त्री तत्व है और स्त्री ही किसी चीज़ को जन्म दे सकती है। इसलिए ये काम पृथ्वी को मिला और जो भी स्त्री के साथ समस्याएं होती हैं वो सब हमारी पृथ्वी के साथ हुआ, जिसके फलस्वरूप हम, आप व समस्त जीव जाति का जन्म हुआ। चाहे वो जलचर हो, आकाश में उड़ने वाले हों, थलचर प्राणी हो, जो भी हो। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमारी पृथ्वी इन सबको जन्म देने योग्य बनी। और दूसरे ग्रह नक्षत्रों पर जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं तो उसे हम नहीं कह सकते कि वो एक स्त्री है या स्त्री तत्व है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया गया था कि वो क्या चीज़ है। आप उसे भी चेक कर लीजिएगा कि अन्य ग्रह नक्षत्रों पे भी ज्वालामुखी फटते हैं, वो क्या चीज़ है। लेकिन वो स्त्री तत्व तो नहीं है, लेकिन क्यों वहाँ फटते हैं, उसकी क्या वजह है, इस विषय में मेरा जो वीडियो है आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने पिछले साल वो वीडियो उस विषय में बनाया था। आज का जो वीडियो मेरा बना वो इस विषय पर ही है कि अशुद्ध मानकर अपमानित करना किसी स्त्री को कि उसका मासिक धर्म चल रहा है वो अशुद्ध है, इस बारे में है। मित्रों, हाँ, ये सच है कि पूजा पाठ करना थोड़ा सा वर्जित है उन दिनों पे, और इसकी बहुत बड़ी वजह है। एक स्त्री जो खुद संतान को जन्म देती है, जब उसका मासिक धर्म चल रहा होता है तो ईश्वर के द्वारा उसे खुद इतना श्रेष्ठ स्थान दे दिया जाता है कि परमात्मा खुद उसके द्वारा ली पूजा को स्वीकार नहीं करते। जैसे कि आप अगर जॉब करते हैं ऑफिस में और आपके जो बॉस हैं, अगर आपके जो बॉस हैं आपसे कुछ आपको काम करने के लिए देते हैं, आप उन्हें काम करके देते हैं, लेकिन क्या हो वो आपकी कुर्सी पर बैठकर आपका काम करने लग जाएं और आपको अपनी जगह पे बिठा दें, तो आप कैसा महसूस करेंगे?
ठीक वही हालत होती है जब एक स्त्री का जब पीरियड चल रहे होते हैं, एक मासिक धर्म जब चल रहा होता है, तो वो खुद उतने ऊँचे श्रेष्ठ पद पर आ जाती है कि ईश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे क्या पूजा लूँ, क्योंकि तुम खुद मुझसे भी श्रेष्ठ पद पर हो, क्योंकि तुम्हारे अवस्था वो है कि तुम खुद किसी को जन्म दे सकती हो, तुम खुद इस काबिल हो, तो मैं तुम्हारे द्वारा पूजा नहीं ले सकता। इस वजह से स्त्रियों के लिए उन दिनों में पूजा करना वर्जित है, ना कि स्त्रियां अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं इसलिए। और दूसरा ये है कि किचन में काम नहीं कर सकती क्योंकि वो अशुद्ध हैं। हाँ, ये सच है कि उन दिनों उन्हें काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर घर में कोई करने वाला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन इसकी मुख्य वजह ये है क्योंकि थोड़ा-सा उन दिनों में स्त्रियों के हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसका असर पड़ जाता है। थोड़ी खून की कमी वगैरह भी बॉडी में हो जाती है। और सेकेंडली ये भी होता है कि अग्नि तत्व बढ़ जाता है उन दोनों स्त्रियों के अंदर। और जब आप किचन में काम करते हैं, स्त्रियाँ जब किचन में काम करती हैं, तो वैसे ही उनके अंदर अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, रसोई में काम कर रहे हैं वहाँ भी अग्नि तत्व है, तो इससे उनके स्वास्थ्य पर जो है बुरा असर हो सकता है। इसलिए ये धारणा बना दी गई थी, उन दिनों स्त्रियाँ जो है किचन में काम नहीं करेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अशुद्ध हैं इसलिए काम नहीं करेंगी। लेकिन समय के साथ जो है इन बातों को बहुत गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा दिया, उन्हें बिल्कुल ही अशुद्ध बनाकर रख दिया गया। उनके लिए अलग सोने की व्यवस्था कर दी, घर से निकाल दिया। लोग गंगा जल छिड़कते हैं, गौमूत्र छिड़कते हैं कि स्त्रियां जो है अशुद्ध कर रही हैं घर को, क्योंकि वो जो उनका मासिक चल रहा है, उनका पीरियड चल रहा है। और इसके साथ ही मुझे तो ये हैरानी होती है, अगर किसी घर में स्त्रियाँ ज़्यादा हैं, पुरुषों की संख्या कम है, स्त्रियों की संख्या ज़्यादा, उनका तो पूरा पूरा महीना ही जो है अशुद्ध रहेगा, क्योंकि कभी कोई हो रहा है, कभी कोई हो रहा है। तो ऐसे लोग कैसे सोच सकते हैं? ऐसी घटिया बातें कहाँ से लोग ले आते हैं? और अगर किसी ने धर्म में किसी ने पढ़ा भी है, किसी शास्त्र में ऐसा लिखा भी है कि स्त्रियाँ उन दिनों अशुद्ध होती हैं, तो बिल्कुल मेरी नज़र में तो वो शास्त्र, वो धर्म ग्रंथ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। और अगर ऐसा है तो उन्हें खुद अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और ऐसे धर्म ग्रंथों की बातों को नहीं मानना चाहिए। कई बार परमात्मा जो है, पहली बात तो परमात्मा गलत कहते नहीं है, लेकिन कई बार कह भी देते हैं कुछ गलत। वो भी इंसान की परीक्षा लेने के लिए, वो चाहते हैं कि इंसान अपना थोड़ा दिमाग चलाए। वो भी जो है आँख बंद करके उनकी बात पर भरोसा ना करे, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाए और जो सही बात है उसको स्वीकारे, जो गलत बात है उसका विरोध करे, चाहे वो सामने भगवान ही क्यों ना खड़े हों, ईश्वर ही क्यों ना खड़े हों। तो गलत चीज़ अगर परमात्मा भी बताते हैं तो उनकी बात का विरोध करना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो इस बारे में था, और इस बारे में मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बनाए थे। आप उनको भी ज़रूर चेक करें। और अगर इस बारे में कोई अपनी राय देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर दें। और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ अपडेट्स के लिए। और अगर कोई सलाह मेरे वीडियो के लिए देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। और किस विषय पे आप जो है अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइए। इस चैनल पर आपको ज़्यादातर ज्ञानवर्धक वीडियो ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ अपना और कुछ जानना चाहते हैं किसी और विषय पर तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उनके चाहे आपको आध्यात्म से संबंधित वीडियो यहाँ पे मिलेंगे। और आज का ये मेरा वीडियो भी आध्यात्म से संबंधित था, क्योंकि लोगों के मन में जो है गलत धारणाएं है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। मेरे मन में 2-3 दिन से चल रहा था कि मुझे इस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आप जो है मेरे इस वीडियो को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के मन से जो है गलत धारणाएँ निकल जाएँ और थोड़ा लोग अपने दिमाग को खोलें। और एक विवादास्पद विषय इस बारे में लोग दबी आवाज़ में भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। इसे थोड़ा सा ओपनली बात करें, खुल के बात करें। और स्त्रियों को भी खुल के बात करनी चाहिए, अपने अधिकारों के लिए उठना चाहिए और इस तरह की घटिया बातों का विरोध करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपने समय निकाल कर मेरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।